जम्मू से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताऊं, जहां मंदिर के पास संदिग्ध आईईडी की खबर जो है वो सामने आ रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास संदिग्ध आईईडी बरामद किया गया है और सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो जम्मू से सामने आ रही है, जहां संदिग्ध आईईडी जो है वो बरामद की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और इस आईईडी के बारे में अधिक जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। अजय जांडियाल अधिक अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ इस खबर पर जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल चंदन, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है और ये मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखेंगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम जो जवान हैं, एसओजी के कमांडोज हैं और डॉग स्क्वाड एंड मेटल डिटेक्टर लेकर जो है इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। दरअसल एक इनपुट मिला था कि तिरुपति बालाजी और सिदड़ा के आसपास जो है कुछ एक संदिग्ध आईडी जो है वो हो सकती है, जिसके बाद इस पूरे इलाके में ऑपरेशन शुरू किया गया। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन के ग्रुप के जवान और जो डॉग स्क्वाड है, वो बम स्क्वाड जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है और लगातार यहाँ पे सर्च की जा रही है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अगर यहाँ पे विस्फोटक हो तो उसे तुरंत जो है वो ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के सिदड़ा इलाके में पहले भी जो है इसी तरह से विस्फोटक जो है वो मिल चुका है और आतंकियों द्वारा नेशनल हाईवे पे चलने वाले वाहनों को टारगेट करने का प्रयास जो है वो किया जा चुका है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी तरह से जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती और तमाम जो वाहन है आने जाने वाले, तमाम जो इलाका है जंगल का, यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि ये जो इलाका है इसको सुरक्षित किया जा सके। पिछले कुछ समय में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसके बाद सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस चीज की आशंका बनी हुई है कि आतंकी जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास कर सकते हैं और इसी के चलते जो है इस पूरे इलाके में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस वक्त पूरे इलाके में जो है इस ऑपरेशन को चला रही है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु यहाँ पे हो, कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे हो जो खतरा हो सकती है, उसको जो है वो डिटेक्ट किया जा सके। तमाम एक्सप्लोजिव डिटेक्टर और मेटल डिटेक्टर की मदद से इस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अगर यहाँ पे हरकत है तो उसको फॉइल किया जा सके। पाकिस्तान तमाम कोशिशें जो है वो करता रहता है जम्मू कश्मीर को अशांत करने की, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने की, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस सेना जो है लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने में लगी हुई है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो सर्च ऑपरेशन है, सुरक्षा बल के जवान है वो मौजूद हैं। कौन आईडी रख के गया, कहां से ये आईडी आया, ये तमाम सवाल हैं जो जैसे जैसे सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ेगा इनके जवाब मिलते हुए नजर आएंगे। अजय जांडियाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, जिस तरीके से ये इनपुट मिला है कि यहाँ पर एक विस्फोटक हो सकता है, इस विस्फोटक को कौन यहाँ पे रख के गया, उस चीज को, तमाम चीजों को जो है वो खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, जांच हो रही है। मगर सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो इस विस्फोटक को ढूंढ निकालने की है। इस चीज को सुनिश्चित करने की है कि किसी भी तरीके से अगर विस्फोटक यहाँ पे है तो उसे जो है वो ढूंढ निकाला जा सके, उसे देखा जा सके, क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक ये जो इलाका है ये जम्मू श्रीनगर हाईवे से सटा हुआ इलाका है और ऐसे में इस इलाके में कोई अगर संदिग्ध वस्तु यहाँ पे है जिसके जरिए यहाँ पर क्या हाईवे पे जो कॉन्वॉय चलती है उसको टारगेट करने का प्रयास था, क्या जम्मू कश्मीर ने जो तिरुपति बालाजी मंदिर, क्योंकि उसके पास की इनपुट थी, तो क्या तिरुपति बालाजी मंदिर को निशाना बनाने की फिराक में आतंकी हैं। तो इस चीज के मद्देनजर जो है वो सुरक्षा बल पूरे तरीके से अलर्ट है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हरकत यहाँ पे अगर है, कोई भी कोशिश आतंकियों की यहाँ पे अगर की जा रही है इस इलाके को टारगेट करने की, तो उसको कहीं ना कहीं नाकाम करना है और तमाम जो इलाका है, इस तमाम इलाके में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी जो है आप देख सकते हैं हो रही है। तमाम सुरक्षा बलों के जवान जो है वो अलर्ट पर हैं और प्रयास ये कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उसको जो है वो नाकाम करना है और जम्मू कश्मीर में शांति बहाली जिस तरीके से जो है वो हुई है उस शांति को सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, शांति सुनिश्चित करना, और उसमें चुनौती इसी प्रकार की घटनाएं हैं जिस तरीके से लगातार आतंकियों की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि जो शांति व्यवस्था है वो कैसे भंग की जाए।
इसके अलावा जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, जहां आईडी बरामद की गई है और इसको लेकर अब सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, कितना समय लगेगा अजय जांड्याल इस बात का पता लगाने में कि जो आईडी है वो आखिर किस प्रकार का आईडी है, कैसे वहां पर रखा गया है और इसे कैसे डिफ्यूज किया जाए? ये ऑपरेशन जो है अब शुरू हो चुका है, तो इसमें तकरीबन अब कितना और समय लगने की उम्मीद है? देखिए चंदन, जब तक कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान खत्म नहीं हो जाता, जब तक कि यहाँ से विस्फोटक जो अगर यहाँ पे है उसको बरामद नहीं किया जाता, तब तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार यहाँ डटे हुए हैं, हाथों में हथियार, और जंगल का जो तमाम इलाका है, इस पूरे जंगल के इलाके को छाना जा रहा है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि विस्फोटक अगर कोई यहाँ पे है तो उसको कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना है, ये कहाँ से आया, कौन इसके पीछे है। इन तमाम चीजों की जांच जो है वो साथ साथ जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो करेगी। मगर सबसे पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर है कि आखिरकार ये विस्फोटक कहाँ पे है, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल का इलाका है, जम्मू श्रीनगर हाईवे है। क्या किसी गाड़ी में ये विस्फोटक था? क्योंकि जो इनपुट है उस इनपुट के आधार पर इस चीज को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर शांति भंग करने का जो प्रयास है सुरक्षा बलों ने, उसे नाकाम करना है। इसीलिए तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और उसके साथ साथ आने जाने वाले लोगों की पहचान पत्र देखे जा रहे हैं कि वो कौन है, कहां से आए हैं। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एक एक चीज को जो है पूरे तरीके से खंगाल रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज यहाँ अगर निकले तो उसे कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला जा सके। इसके पीछे का मकसद बड़ा साफ है कि जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना, यहाँ पर पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं यहाँ हालात खराब करने के, उसे नाकाम करना। और इसीलिए ये तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों में इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कैसे कश्मीर में आतंकी हमले जो हैं वो तेज हुए, वहां पर सिविलियंस को टारगेट किया गया, वहां सुरक्षा बलों पे काफिले पर हमले हुए। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अगर खतरा यहाँ पे है तो उस खतरे को पहले जो है वो ढूंढ निकाला जा सके और उस खतरे को जो है वो समय पर जो है निष्क्रिय किया जा सके। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा शख्स इस इलाके में है जो आतंकी हो सकता है, वो उस शख्स को जो है वो ढूंढ निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह से लोग जो है वो जैसे आपको याद होगा कुछ समय पहले एक आतंकी को जो है वो जब मार गिराया गया, तो वो आतंकी जो है वो श्रीनगर के बीचों बीच जो है वो रहा करता था और उसके बाद जब उसकी इनपुट मिला तो वो लश्कर का एक आतंकी था और उसको जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो ऐसे में बेहद जरूरी है, सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां कई हैं, मगर उस चुनौतियों के बावजूद इस इलाके को सुरक्षित करना है और खतरे को निष्क्रिय करना है। उस चीज को लेकर लगातार प्रयास जो है वो जारी है। बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से प्रत्येक आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग जो है वो की जा रही है। अजय जांड्याल, जिस इलाके में इस वक्त आप मौजूद है, इस इलाके के बारे में थोड़ा बताइए। क्या इस इलाके के आसपास घनी आबादी है, रिहायशी इलाका है, और इस इलाके को अगर टारगेट किया जा रहा है तो इसके पीछे की रणनीति आतंकियों की क्या नजर आती है? क्योंकि हमने देखा है बीते 1-1.5 महीने में जितने भी हमले हुए हैं उसमें आम सिविलियंस जो है और जो सुरक्षा बल है उनको टारगेट किया गया है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो इलाका है ये जम्मू श्रीनगर हाईवे से सटा हुआ है, मगर मैं साथ साथ आपको विजुअल साथ साथ बताता रहूं। आप देखेंगे ये जो इलाका दरअसल है ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां जो है उनको कई बार पहले भी जो है वो आतंकी टारगेट कर चुके हैं और इसीलिए आप देखेंगे इन पूरे इलाकों में जो लिंक रोड हैं उनको जो है वो तलाश करना, उनकी तलाशी करना, उनको कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ढूंढ निकालना जो है इनका मकसद है कि उस जगह पर कोई भी अगर ऐसी संदिग्ध चीज है तो उसको ढूंढना बेहद जरूरी है। तमाम जो लोग यहाँ पर आज आने जाने में यहाँ से इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चेक करना, उनको फ्रिस्क करना जो है वो एक बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा गाड़ियों में कोई ऐसा विस्फोटक जो है कोई लेकर ना जाए। आपको याद होगा जब पुलवामा में सीआरपीएफ की काफिले पर हमला हुआ था तो एक गाड़ी में जो है वो विस्फोटक रख के उसके साथ बस के साथ उसे जो है वो हिट किया गया था, जिसमें 40 जवान जो है वो आज शहीद हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि गाड़ियां कौन सी हैं, कहाँ से आ रही हैं। हाईवे पे सुबह सुबह का समय जो रहता है वो कॉन्वॉय के आने जाने का रहता है। तो ऐसे में उन सभी चीजों को जो है वो पूरे तरीके से देखना, ढूंढना, उनकी तलाशी करना ये बेहद जरूरी हो जाता है। तो ऐसे इलाकों में जहां पर हाईवे पर लिंक रोड जुड़े हुए हैं, ऐसे इलाके जहां पर आसपास में घनी आबादी है, मंदिर हैं,
उन इलाकों में सुरक्षा बल पूरे तरीके से जो है अपने आप को सक्रिय रखे हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी जो गलती या ऐसी कोई चूक ना हो जाए जिससे कोई नुकसान, यहाँ पे बड़ा नुकसान जो है हो सके। और इसीलिए आप देखेंगे एक बड़ा तलाशी अभियान इस पूरे इलाके में चल रहा है, जिसमें हर शख्स, आने जाने वाले शख्स की तलाशी हो रही है, गाड़ियों को फ्रिस्क किया जा रहा है और जंगल में एक अलग टीम जो है पूरे इलाके में तलाशी अभियान को चला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका, हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी